क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी को सच बोलने की कोशिश की हो और सामने वाले ने आपको अपना दुश्मन मान लिया हो? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बिना लड़े भी आप अपनी लड़ाई जीतना चाहते हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वो समय जब चाणक्य जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। शरीर कमजोर था, लेकिन मन अब भी प्रज्वलित अग्नि की तरह जल रहा था। मौर्य साम्राज्य अब विशाल था, लेकिन एक अदृश्य संकट धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिसे केवल चाणक्य ही देख सकते थे। उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें 3 ऐसी गुप्त नीतियां दूंगा जो मैंने किसी को नहीं बताई। अगर इन नीतियों का पालन करोगे तो तुम सत्ता, सम्मान और विजय सदैव अपने पास रखोगे। चाणक्य बोले, पहली नीति, जब तुम्हारा राजा स्वयं गलत निर्णय लेने लगे तो उसके सामने कभी उसका अपमान मत करना। उसका विरोध करना है, लेकिन बुद्धि से। राजा को उसकी गलती का आईना दिखाना है, लेकिन ऐसे कि वो खुद को अपमानित ना समझे। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, कैसे? चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, कहानी सुनो। एक बार एक राजा ने युद्ध करने का गलत निर्णय ले लिया। मंत्री ने उसका खुला विरोध किया। राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया, लेकिन दूसरा मंत्री राजा के साथ ही जुड़ गया और चुपचाप हर कदम पर समस्या की ओर इशारा करता रहा, यहां तक कि राजा खुद समझ गया कि युद्ध गलत है। चाणक्य बोले, राजा को हराना है तो उसके अहंकार को हराओ। आज भी ऐसा ही होता है। जब आपके बॉस, आपके दोस्त या आपके परिवार का कोई व्यक्ति गलत फैसला लेता है, अगर आप उन्हें सामने से टोकते हो, वो आपको अपना दुश्मन समझ लेते हैं। सीधा लड़ने से रिश्ते टूटते हैं। बुद्धिमानी ये है, उन्हें उनकी गलती खुद समझने दो। धीरे धीरे सही सवाल पूछकर, सही समय पर संकेत देकर। आज से जब कोई आपके सामने गलती करे, एक बार में मत टकराओ। सिचुएशन को शांति से, बुद्धि से हैंडल करो। चाणक्य बोले, दूसरी नीति, अपने शत्रु से युद्ध करने से पहले देखो क्या शत्रु के भीतर ही कोई उसका विरोधी है। अगर है तो उसे शक्ति दो। अपने शत्रु को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ो। शिष्य ने पूछा, अगर कोई अंदर से उसका विरोध नहीं करता तो? चाणक्य बोले, तब उसके मन में डर पैदा करो, ऐसा डर जो उसे तुम्हारे पास झुकने पर मजबूर कर दे। ऐसे ही सिकंदर के समय चाणक्य ने भारत के छोटे राजाओं के मन में असुरक्षा भर दी थी, और जब सिकंदर भारत पहुंचा तो वो पहले से ही बिखरी हुई सेनाओं से घिरा था। युद्ध बिना युद्ध के जितना, यही चाणक्य नीति है। आज के जमाने में युद्ध मतलब आपके करियर में कंपटीशन, आपके रिश्तों में ईगो, आपकी लाइफ की परेशानियां। कभी कभी आपको खुद लड़ने की जरूरत नहीं होती। अगर आप सामने वाले के डर को पहचान लो और सही जगह पर हल्का सा दबाव डाल दो, तो सामने वाला खुद झुक जाता है। जब आप किसी के साथ उलझो, पहले सोचो, क्या आप बिना लड़े जीत सकते हो? क्या सामने वाला पहले से ही अंदर से कमजोर है? चाणक्य बोले, तीसरी और अंतिम नीति, अगर तुम सत्ता और सम्मान जीवन भर चाहते हो तो जीतने के बाद खुद सत्ता छोड़ दो। जिस चीज के लिए लोग मरते हैं, अगर तुम उसे खुद छोड़ दोगे तो लोग तुम्हें अमर बना देंगे। शिष्य की आंखों में आंसू थे। चाणक्य ने कहा, अगर मैं आज सत्ता छोड़ रहा हूं तो दुनिया मुझे युगों युगों तक याद रखेगी। आज हम सब भाग रहे हैं पद के पीछे, पैसे के पीछे, जीतने के पीछे, लेकिन अगर आप हर जगह खुद आगे रहने की कोशिश करोगे, लोग आपको गिराने में लग जाएंगे। अगर आप खुद कुछ चीजें छोड़ दोगे, लोग खुद आपको सिर पर बिठा देंगे। जहां जरूरत नहीं, वहां आगे मत बढ़ो। कभी कभी खुद पीछे हट जाना आपको जीवन में सबसे आगे कर देता है। चाणक्य ने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन उनके शब्द आज भी जीवित हैं। अगर आप भी इन 3 नीतियों को जीवन में उतार लोगे, तो आपको करियर में भी, रिश्तों में भी और जीवन की हर लड़ाई में जीत मिलेगी। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी और गुप्त नीतियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।